हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जो 1 रुपए के डब्बू कॉइन्स जिनको कहते हैं हम, उनकी डिटेल्स। मैं सारे जितने भी सिक्के आए हैं 1962 में, 1970 में, फिर 1975 से लेके 1982 तक के बीच में जितने भी सिक्के आए हैं सबकी मैं डिटेल्स आपको दूंगा। यहाँ पे जो डेफिनेटिव सीरीज में जो नॉर्मल सिक्के आए हैं उनकी मैं बात करूंगा, क्योंकि इनमें म्यूल सिक्के भी आते हैं। तो इस वीडियो में मैं म्यूल सिक्के के बारे में बात नहीं करूंगा, जो एक नॉर्मल कॉइन होता है उनकी मैं सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे प्यारे भारत ने 1957 तक आना सीरीज को चलाया। आना सीरीज जैसा कि आप जानते हैं जिसमें 1 रुपए में 16 आने होते थे, और फिर 1957 से हमने डेसिमल सिस्टम को अपनाया। अब इस डेसिमल सिस्टम में क्या होता था, जो कि हम अभी यूज़ करते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो ये जो डेसिमल सिस्टम था, इस डेसिमल सिस्टम में जो पहला 1 रुपए का सिक्का आया था वो 1962 में आया था। तो अब हम एक एक करके 1962 से सारे सिक्कों को देख लेते हैं। ये मैंने बेसिक इसलिए बताया कि ये जो डेसिमल सीरीज हमने अपनाई, इसमें जो पहला 1 रुपए का सिक्का था वो 1962 में आया था। तो आइए अब उसकी डिटेल से चालू करते हैं। तो पहले ये जो डब्बू कॉइन जिसको हम कहते हैं 1962 और 1970 में आया, और फिर इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया, मेटल में, थोड़ा सा वजन में। फिर 1975 से लेकर 1982 तक आया। तो पहले ये जो 1962 और 1970 में सिक्का आया था इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो इन सिक्कों को 1962 और 1970 में इशू किया गया था। इनका मेटल निकल होता है, इनका वजन 10 ग्राम होता है, साइज 28 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब 1962 में ये सिक्का कैलकटा मिंट से आया था। कैलकटा मिंट का जो मिंट मार्क है वो कुछ नहीं होता है। आपको सिक्के के पीछे की तरफ साल के नीचे मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। तो ये कैलकटा मिंट से 1962 का सिक्का आया था, और यूएनसी कंडीशन में आज के डेट में ये सिक्का 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए की कीमत रखता है। वहीं पे अगर सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो भी ये सिक्का कीमत 200 रुपए से लेकर 300 रुपए रखता है। तो ये सिक्का 300 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच में कीमत रखता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि आया था 1970 में ये सेम सिक्का, और ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ये सिक्का बॉम्बे मिंट से आया था, और जो साल है उसके नीचे आपको ऐसा डायमंड शेप बना हुआ देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही सिक्का आया था 1970 में। अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो आज के डेट में इसकी कीमत 20,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए के बीच में है, अगर बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का है। लेकिन अगर इसकी कम अच्छी कंडीशन भी है तो भी ये सिक्का 10,000 रुपए कीमत रखता है। तो 10,000 से शुरू होके ये सिक्का 35,000 रुपए के बीच में कीमत रखता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि उस सिक्के की कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पे इन सिक्कों की डिटेल्स खत्म होती है। अब जो सिक्के 1975 से लेकर 1982 के बीच में आए थे उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये सिक्के कॉपर निकल से बनाए गए थे। इन सिक्कों का वजन अब 8 ग्राम कर दिया गया था, साइज 28 mm था और जो शेप था वो गोल था। अब 1975 से एक एक सिक्के की डिटेल्स देख लेते हैं। तो 1975 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपए तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपए इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1976 में। 1976 में भी ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपए तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पर ये सिक्का 1 मिंट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 50 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 1978 में। 1978 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकटा मिंट, दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1979 में। यहाँ पर भी सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये उनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1980 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1981 में। यहाँ पर भी सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं।
वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1982 में, जो कि लास्ट ईयर था, और यहाँ पे सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक हो सकती है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इसकी कीमत है। अब यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है एक सिक्के में, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्का काफ़ी ज़्यादा रेयर है जो कि 1982 का बॉम्बे मिंट का सिक्का है, लेकिन वो जो 1 रुपये के 6 ग्राम वाले सिक्के आए थे वो सिक्का उसमें आता है। ये जो डब्बू कॉइन में जो 1 रुपये का 1982 का सिक्का है, ये गोल वाला, ये सिक्का उतना रेयर सिक्का नहीं है। इसकी 100 से 150 रुपये यूएनसी कंडीशन में कीमत है। वो जो सिक्का आता है वो दूसरा सिक्का है, वो 6 ग्राम वाले जो सिक्के आते हैं उसमें आता है। आपके सामने फ़ोटो आ रही होगी। इन वाले सिक्कों में अगर आपको बॉम्बे मिंट का सिक्का मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।